तो हाय फ्रेंड्स, शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो तो इधर हिंदी में हो रहा है। शांतनु बर्ड्स केयर शॉर्ट्स में मैंने जैसे बोला था 2 सप्ताह पहले एक वीडियो बनाया था, जो वहाँ पे सप्ताह में एक करके मैं बंगाली में वीडियो बनाऊँगा। तो आज का 6:15 है, 6:45 PM में वहाँ पे ये कोई बंगाली वीडियो लॉन्च हो रहा है, जो बेसिक रूप से आपको बर्ड्स को कैसे केयर करना है वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। जो लोग बंगाली अब लोग मतलब बहुत दिनों से बोला ज़्यादा बंगाली में वीडियो बनाइए, तो वहाँ पे मैंने शुरू कर दिया है। हर वीक में एक एक करके लॉन्ग वीडियो आएगा बंगाली में। तो चलिए देखिए, लव बर्ड्स के ऊपर आज कुछ बातचीत करते हैं। जो लोग लव बर्ड्स शौकीन हो या लोग लव बर्ड्स ब्रीडर हो या ब्रीडर बनना चाहते हो या शौक के कारण हो, प्यार के कारण हो, घर में रखे हो, तो लव बर्ड्स को कैसे टेक केयर करना चाहिए, ये उसका पूरी डिटेल एक छोटा हिसाब से मैं करूँगा, जिससे आपको पूरी एक आइडिया लग जाएगा। जो लव बर्ड्स मतलब शुरू से लेके एंड तक उसका जो मतलब जीवन शुरू और जीवन एंड के बीच बिटवीन द जो टाइमिंग है, उसका ब्रीडिंग एज बोलिए, उसका फूड हैबिट बोलिए, उसका रहन सहन बोलिए, कैसे रखना है, क्या सारी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, लव बर्ड्स एक बहुत ही, मैंने बहुत बार बोला और बोलने में इच्छा भी होता है, इतना सुंदर एक बर्ड्स है। मेरे पसंदीदा के एक एज ए बर्ड्स लवर, मेरे पास हर एक बर्ड्स मैं प्यार करता हूँ, ऐसे कोई चूज मतलब, लेकिन फिर भी अगर मन जिससे आकर्षण करता है वो है लव बर्ड्स, कन्योर और ग्रे पैरोट। बहुत हमको अट्रैक्ट करते हैं। कॉकटेल भी मेरा पसंदीदा बर्ड्स है, वो बात नहीं है। लेकिन मैं जैसे बोला, एक बर्ड्स लवर के सामने ये छोटा, ये बड़ा, ये खराब, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं हर बर्ड्स को उतना ही प्यार करता हूँ जो हमको करना चाहिए या भीतर से जो आता है। लेकिन लव बर्ड्स को अगर हम लोग सोचें कुछ टाइम के लिए, तो उसका जो आकृति, उसका जो कलरनेस, उसका मतलब कलर जो ब्राइटनेस है, या उसका बोलना, अगर वो उसको उसके हिसाब से अगर आप उसके साथ मिलोगे, जैसे मेरा हर कोई पार्ट मेरे घर में कभी भी आइए देखिएगा, एक चीज़ तो तय है। हाँ, आओगे तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर एक शूट करूँगा, ज़रूर वीडियो शूट करूँगा। जो दूर से मैं कैमरा पकड़ूँगा तो लोग डर जाएंगे। मैं मतलब कैसे भी करके आप लोगों को दिखाऊँगा। मेरा जो हैंडटेम बर्ड्स है वो तो है ही, लेकिन फिर भी बाकी जो बर्ड्स है ना, उसके साथ एक अच्छा खासा रिश्ता है, तभी हम उसको समझ पा रहे हैं। एक लव बर्ड, मैंने ऐसे ही आप लोगों को नहीं बोला जो मैं लव बर्ड एक्सपर्ट हूँ, नहीं। उसके लिए मेरे को जो करना पड़ा, मेरे को लव बर्ड्स को जब जानना शुरू किया मैंने, उसी के हिसाब से जाना, ना कि मेरे हिसाब से जाना। क्योंकि अब तब कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़ों को अगर जानना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, इतना ध्यान रखिए, आपको वैसे बनना पड़ेगा, वैसे ही कुछ सोचना पड़ेगा, तभी जाके कुछ आप एक्सप्लोर कर पाओगे या कुछ जान पाओगे। तो उसका जो मैंने देखा, बहुत ही सेंसिटिव बर्ड है और बहुत ही हाइजीनिक बर्ड है। लव बर्ड्स का केज के हिसाब से अगर हम लोग सोचें, तो एक पेयर लव बर्ड्स या 2 पेयर लव बर्ड्स मोटा मोटी चौड़ाई में, मतलब विड्थ में 3-2 केज में रह सकते हैं। अगर आपका ब्रीडिंग एज में अगर बॉक्स को बाहर की दिशा से लगा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे थोड़ा सा स्थान का जो जहाँ पे मैं सेटअप है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, स्पेस कमी के कारण मैंने कॉलोनी के हिसाब से सोचा, जो 3-2-2 में मैंने 3 पेयर करके रखा ब्रीडिंग टाइम पे। उसके बाद मैं हाई फ्लाइंग केज में उसको छोड़ देता हूँ। आगे जाके जो मैं कुछ कंडीशन की वजह से रुके हुए हैं अभी भी मेरे भाभी जी के घर में, उसका भी बर्ड्स मेरे ही देख रेख में है, तो उसके स्थान पे मैं थोड़ा सा बड़ा करके करने जा रही हूँ। टाइम लगेगा लेकिन करके छोड़ूंगा। और मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बर्ड्स के ऊपर, वो तो हम करके जब तक जिंदा हूँ, अगर देखिए कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन कल का अगर तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन अगर ज़िंदा रहता हूँ तो मैं उसको कंप्लीट ज़रूर करूँगा। वो कैसे, अभी तो रिबिल्ड आप लोग देख ही पाओगे, ज़रूर शेयर करूँगा। और एक चीज़, बहुत लोग कल हमको फ़ोन किया, दादा आपने क्या ग्रे खरीदा? नहीं 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 जिस दिन ग्रे मेरे पास आ जाएगा ना, मैं तो मतलब खरीद सकता हूँ, अभी तो स्पेस की वजह से नहीं खरीद रही हूँ, उस दिन केक काटूँगा, क्योंकि वो भी मेरा एक पसंदीदा बर्ड्स के भीतर आते हैं। मेरे एक से जान पहचान है जिसका बर्ड्स बहुत दिन से मैं ग्रे सान फान देखता रहता हूँ, चिकित्सा करता रहता हूँ। उसका ही एक दोस्त का मैंने बर्ड्स चिकित्सा करने के लिए पेट का कुछ प्रॉब्लम, इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, तो उसी का और एक बेबी था ग्रे का, उसको लेके मैंने पिक्चर खींचा। ठीक है,
तो इसलिए मेरा नहीं है, उसका ही है। लेकिन लगता हम लोगों को ऐसे ही है, जो मैंने वैसे ही उसको प्यार दिया, तो इसीलिए जब खरीदूँगा मतलब मेरे पास आएगा तब अब एक केक काट के भी दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरा बहुत ही पसंदीदा और एक बर्ड्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लव बर्ड्स को वो केस साइज ज़रूर मेंटेन कीजिए। जो लोग लव बर्ड्स फार्मिंग करना चाहते हो, बहुत लोग हमको व्हाट्सएप में पूछते रहते हैं, दादा कैसे क्या है वो थोड़ा सा बताइए। पहले तो देखिए, कुछ बताने से पहले मेन 3 चीज़ में ज़रूर फोकस कीजिएगा। आप सिर्फ ये लव बर्ड्स के ऊपर जारी नहीं है, हर बर्ड्स के ऊपर जारी है। जो 3 चीज़ या ज़्यादा से ज़्यादा 4 चीज़ बहुत ही वाइटल है। क्या, कैसे उसका मतलब परिस्थिति में उसको रख रहे हो, मतलब ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये एक बात है। और एक उसके साथ साथ स्पेस, कितना स्पेस दे रहे हो। दूसरा पॉइंट ये है, खाना सही से आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सीड्स 20%, सॉफ्ट फूड 80%, इसमें दिमाग रखिए। कोई भी बर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आज हम लोग लव बर्ड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो उसमें फोकस कीजिए। थर्ड पॉइंट है, सही टाइम पे कोई भी बर्ड्स को प्रॉपर रेस्ट देना। ये सबसे अपने आप एक बड़ी बात है। जैसे हम लोगों के ऊपर, अगर हम लोग जैसे देखिए खुद का, मेरे को अब लोग बहुत दिन से जान रहे हो, मेरा रात का नींद सही से, क्योंकि अभी तो सिर्फ बर्ड्स के ऊपर ना, मैं क्वांटम फिजिक्स के ऊपर भी स्टडीज़ कर रही हूँ, तो उसके ऊपर भी एक चैनल बनाऊँगा। थोड़ा सा नॉलेज को इकट्ठा और भी थोड़ा सा, देखिए चैनल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, या किसी का भी बाएं हाथ का खेल हो सकता है जो टेक्निकली होता है, लेकिन सही कंटेंट उसमें डालना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़े दिन रुक जाता हूँ। फरवरी से ऑन हो जाएगा वो भी चैनल, क्योंकि वो में भी मेरा एक भीतर से आता है वो सारी चीज़ें। तो उसके ऊपर स्टडीज़ करते करते, मेरा खुद का डिज़ाइन का काम, ये सारे करते करते रात 2:30-3 बज जाते हैं। तो अब आज देखिए, वो एक दिन का बात नहीं है, ये सालों साल चलते हुए आ रहे हैं। तभी जाके मेरा शरीर का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, प्रेशर फ्लक्चुएशन। वैसे ही मैं डिप्रेशन नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरे हमेशा बर्ड्स या नेचर के साथ रहता हूँ। तो नहीं तो मैं भी अगर आम सोच रखते, नौकरी करते या ऐसे कुछ जैसे लोग होते हैं, तो मेरा भी डिप्रेशन होता, स्ट्रेस होता। क्योंकि नींद एक बहुत बड़ी बात है जो आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। बर्ड्स को सिर्फ रखना नहीं है, बर्ड्स को पालना, सही से टेक केयर करना सीखिए। प्रॉपर खाना, प्रॉपर स्पेस, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर के साथ सही टाइम से मिनिमम 10 to 12 आवर्स उसका रेस्ट प्रोवाइड कीजिए। इतना इम्यूनिटी ग्रो होगा और इतना हीलिंग पावर ग्रो होगा, बॉडी अपने आप डिटॉक्स होगा और एक फ्रेश महसूस करेंगे। नहीं तो शुरू में कुछ नहीं होगा, आगे जाके एक बहुत सारे मसला शुरू होगा और वो ब्रीडिंग तक पीछा करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको समझ जाइए। अब लोगों को लगता है ये वो ठीक है, मेरा तो हैबिट हो चुका है। कोई भी चीज़ हैबिट नहीं होता है फ्रेंड्स। नेचर के विरुद्ध जाओगे ना, तो उसका भुगतान हम लोगों को, मतलब उसका भरपाई हम लोगों को करना ही पड़ेगा, चाहे आप खुद हो या आपके बर्ड्स हो, घर में कोई एनिमल हो। और फोर्थ पॉइंट जो है, जिस केज में या मतलब वो उसका घर होता है, चाहे कॉलोनी हो चाहे वो केज हो, सेपरेट केज हो, केज फ्लोर में हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। नहीं तो बीमारी का खजाना बन जाएगा आपका केज फ्लोर या आपका बर्ड्स का शरीर। क्योंकि कुछ भी नहीं, अचानक से बहुत सारे ऐसे चीज़ का जन्म हो जाएगा जो आपको लगेगा अपने आप कैसे हो सकती है। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होता है, उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक होता है। और उसके लिए जो गलत चीज़ हम लोग ही उसको कर देते हैं बिना सोचे समझे। इसीलिए चारों चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, खाने का हैबिट, रहन सहन, नींद और साफ़ सफाई, इसमें ज़रूर फोकस कीजिए। क्योंकि लव बर्ड्स में अगर मैं जितना उसको पहचाना जाना, आई इन्फेक्शन अगर सही से रखोगे तो नहीं होगा। छोटे मोटे ठंड लग सकता है, मेरे पास भी होता है। अगर नहीं बोलूँगा मेरे पास कुछ नहीं होता है, ये गलत बोलना होगा। मेरे पास भी, मैं हर सुबह जो केज को ओपन करता हूँ, ज़्यादातर मेरा लव बर्ड्स है, तो देखता रहता हूँ उसको, आँखों को और पॉटी को मोटा मोटी चल रहा है। लेकिन कभी कभार हो जाता है, नेचुरल चीज़ें करता हूँ, 1-2 घंटे के भीतर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप साफ़ सुथरा नहीं रखोगे, सही से खाना पीना प्रोवाइड नहीं करोगे, सही से नींद प्रोवाइड नहीं करोगे, तो उसका प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। आप देखोगे थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन हुआ वेदर का, थोड़ा सा ठंडा से गर्मी आया, गर्मी से थोड़ा सा बारिश आया, इसी जो ट्रांजिशन होता है वेदर का, इसमें आपका बर्ड्स बहुत ही सुस्त पड़ जाएंगे। तो लव बर्ड्स में ये ज़्यादातर देखा जाता है। लेकिन हाँ, लव बर्ड्स में रहते हुए, उसके साथ पहचानते हुए, उसका जो भाषा है, जो मैंने इतना ही समझा,
जो अगर उसको सही टाइम पे अगर उसका कुछ बीमारी हुआ है, उसको चिकित्सा ना करे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत जल्दी वो डिटोरेट कर जाता है और मौत हो जाता है। तो इसीलिए लवबर्ड को बहुत ही केयरफुली आपको टैकल करना पड़ेगा। फूड हैबिट में आपको, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला, इस वीडियो में भी बोल रही हूँ, इसमें तो फोकस कीजिए। अगर सही से सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, और इसको देखिए इग्नोर कर सकते हो। मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ या मैं कोई फेमस व्यक्ति नहीं हूँ जो मैं जो बोलूँगा वही कहीं मानना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो बोलूँगा सच, मतलब जो बोलता रहता हूँ मैं सच बोलता रहता हूँ। झूठ बोल के मेरे वीडियो देखो या ना देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सीखना चाहते हो फोकस करो इस बात के ऊपर। हर दिन के आपके खाने के भीतर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मात्रा होना चाहिए। कितना मात्रा? मिनिमम 60 to 70%। बाकी आप मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ का एक कॉम्बिनेशन, मतलब 7 दिन में घुमा फिरा के खाने को, मतलब हर दिन में आपका 3 से 4 की किस्म का डाइट होना चाहिए, मतलब फूड्स होना चाहिए। हो सकता है उससे वेजिटेबल्स हो, आप सोप फूड यूज़ करो, ऐसे भी तोड़ सकते हो। जैसे एक दिन दाल मिक्स दे दिया या 2 दिन दाल मिक्स दे दिया। बच्चा के टाइम पे थोड़ा सा फूड हैबिट को बदलना नहीं पड़ेगा, लेकिन फूड हैबिट को थोड़ा सा आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। जैसे एक फूड का, स्प्राउट फूड का, ये सारे चीज़ का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तो रहेगा ही रहेगा, नहीं तो बच्चा का प्रॉपर ग्रोथ नहीं आएगा। ग्रोथ सिर्फ कोई भी बेबी का ग्रोथ, बर्ड्स बेबी का ग्रोथ सिर्फ आपका इसमें खाने के ऊपर डिपेंड नहीं है, वेदर के ऊपर डिपेंड, मतलब ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड है। लेकिन प्राइमरी जो चीज़ है वो है फूड। तो कोई भी बेबी जब होता है, कोई भी बर्ड्स का, फूड हैबिट को परिवर्तन मत कीजिए। जो कोई ब्रीडर ने आपको ये दे देने के बोला इस टाइम पे, ये गलती कभी मत करो। हो सकता है वो बड़े ब्रीडर, हो सकता है मैं ही क्यों ना हूँ जिसको आप फॉलो कर रहे हो। जो आपने फ़ोन किया, मैंने आपको बोल दिया स्प्राउट फूड दीजिए। अगर आपका बर्ड्स उस टाइम पे स्प्राउट फूड नहीं हैबिट है, या कोई दिन किसी दिन खाया नहीं है, तो कभी भी गलती से बच्चा रहने तक आप स्प्राउट फूड मत दीजिए। अब बच्चा निकल जाए, आप फूड हैबिट करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो इंडाइजेशन पे बच्चा में मर जाएंगे, क्योंकि माँ बाप तो उस खाने को कभी खाया नहीं है। और जो खाना हम लोग खाते नहीं है, शरीर में जाने के बाद लीवर उसको पहचानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर कुछ डिसबैलेंस हो जाए तो खाना पचने के वजह से सड़ने लगेंगे, और वही खाना अगर बच्चा के भीतर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ऑफ ब्रीडिंग में आप फूड हैबिट करवाइए। ब्रीडिंग टाइम पे बच्चा हैचिंग हो जाने के बाद कोई भी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो आपका फूड हैबिट है बर्ड्स का, वही खाना प्रोवाइड कीजिए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मात्रा हमेशा रखिए साथ में। उसके बाद विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम नेचुरल सोर्स से जितना जाएगा उतना ही बेनिफिट होगा। मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया, मेरे कोई भी बर्ड्स आके घर में, जब लोग वी प्लस यूज़ कर रहे हो तो आप देख ही चुके हो। याद आया, वी प्लस मंगलवार या बुधवार रिलीज करूँगा, क्योंकि ये जो फ्लैक्चुएशन हुआ, अब कुछ लोगों को लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन अगर भरोसा है तो विश्वास कीजिए। फ्लैक्चुएशन में, कोई भी फ्लैक्चुएशन में वी प्लस एक प्योर नेचुरल डाइट है। 53 इंग्रेडिएंट्स से मैंने बनाया है, अभी 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिया तो 55 हो गया। वो इंग्रेडिएंट्स अब कोई भी फ्लैक्चुएशन में हम बनाते हैं ना, मैं खुद जो शुरुआत के टाइम पे जब मैं पब्लिश नहीं किया था वी प्लस को, उस टाइम पे देखा था कोई भी फ्लैक्चुएशन में फंगस हो जाता है उसके भीतर, मतलब छत्रक पड़ जाता है। वो अगर खाना इंटेक्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम। तो इसीलिए विश्वास रखिए, मंगल बुधवार तक आपके पास मैं आपके लिए मैंने छोड़ दूँगा। वी प्लस अपनाइए। मैं कभी ऐसे कुछ नहीं बोला, ये मेरा खुद का हैंडफीड फार्मूला है, होममेड चीज़ है। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट, बट न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते मेरी, मतलब बट न्यूट्रिशनिस्ट को बखूबी स्टडी किया, तभी जाके मैंने वी प्लस को जन्म दे पाया। और आज जो लोग यूज़ कर रहे हैं भरपूर फ़ायदा उसको मिल रहा है। जो लोग नहीं लेके चुके हो, अब छोटा से रूप में लेकर देखिए। मैं खुद के बिज़नेस बढ़ाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, अब लोगों के फ़ायदे के लिए। जो लोग नेचुरल डाइट प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, या जानते नहीं हो, या मतलब आपका टाइम नहीं है, तो सिर्फ कोई भी खाने के साथ वी प्लस को अप्लाई कीजिए, बहुत ज़बरदस्त काम होगा। जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसका फल भुगत रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लवबर्ड्स को फूड हैबिट में ये रखिए, सीड्स मिक्स में भी वही सारे चीज़ मैंने जैसे बोला, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट रहेगा। और उसके साथ साथ लेकिन 20% के हिसाब से आपको तोड़ना पड़ेगा चीज़ों को।
और इधर सॉफ्ट फूड को 80% के हिसाब से तोड़ना पड़ेगा। अगर ये जो फूड हैबिट मैंने आपको बता रही हूँ सिर्फ लव बर्ड्स के ऊपर लागू नहीं होता है, हर कोई बर्ड्स के ऊपर लागू होता है। अगर ये आप लोग जिस दिन सीख जाओगे आपका मेडिसिन कॉस्ट 0 के बराबर हो जाएगा। जो ऐसे मैंने आज मेरी स्थिति है, मेडिसिन ना के बराबर यूज़ करता हूँ, कभी कभार हमको लगे यूज़ करना है तभी करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लव बर्ड्स को ब्रीडिंग एज कोई भी बर्ड्स को या फिर ज़्यादातर लव बर्ड्स को ही ले लीजिए, प्रॉपर अगर क्लैच या ब्रीडिंग पाना चाहते हो तो उसका उम्र के लिए वेट कीजिए। उम्र हो जाने के बाद भी आपको वेट करना पड़ेगा 2-3 महीना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीना, 2 साल में अगर बिठाओगे ना तो एक प्रॉपर क्लैच मिलेगा। मैम 2 साल नहीं मीठा मोटी 15 मंथ, जो जैसे रोज़ी ले लीजिए, फिशर ले लीजिए, वो 1 साल के भीतर एडल्ट हो जाता है। मक्स ग्रुप का जो बर्ड्स है वो मोटा मोटी 18 महीना लग जाता है उसको एडल्ट होने में, फिर भी उसके लिए आप 2 साल में बिठाइए। बाकी जो है उसको आप 15 मंथ या 16 मंथ पे या 14 मंथ पे बिठा सकते हो। लेकिन हाँ, लव बर्ड्स को अगर सही से स्टडी करोगे, आज के डेट में लोग हर बारी में, म्यूटेशन भी एक पार्ट है लेकिन म्यूटेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है फ्रेंड्स। जब आपने किसी का साथ किसी लगा दिया, कौन सा रिसेसिव बर्ड है, कौन डोमिनेंट बर्ड है, किसके साथ कुछ, क्योंकि म्यूटेशन देखिए, एक लुटिनो फिशर मेरे घर में लेकर आया खरीद के, और वही लुटिनो फिशर मेरे घर में प्रोडक्शन हो रहा है, तो आनंद किस में होगा, मज़ा किस में आएगा, जो प्रोडक्शन हो रहा है। तो आज मेरे घर में कुछ ऐसे प्रोडक्शन हुआ जो बहुत ही, उसके लिए 3-4 साल में हमको एफर्ट देना पड़ा तभी जाके ये चीज़ें हो पाए। तो आपके भीतर अब आप न्यूट्रिशन करना चाहते हो, मतलब न्यूट्रिशन करना चाहते हो, तो आपके भीतर पहले जो क्वालिटी होना चाहिए वो है आपका पेशेंस, नहीं तो आप न्यूट्रिशन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपके भीतर पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, तब इस दिशा में मत आइए। बर्ड्स को ऐसे घर में रखिए, तो मोटा मोटी आप म्यूट्रिशन, हाई म्यूट्रिशन खरीद के आप मज़ा लीजिए, म्यूट्रिशन का मज़ा नहीं ले सकते हो। तो आज के डेट में लोग हर बारी में ब्रीड पाने के चक्कर में, रिजल्ट पाने के चक्कर में किसी के साथ किसी का भी प्यार कर दे रहे हैं, और उसका भुगतान क्या होता है, जब कभी एडल्ट बर्ड मर जाता है तो कभी बच्चा मर जाता है, ये बहुत सारे मसला उसके साथ जुड़ जाते हैं। एक बॉन्डिंग प्यार से ब्रीड लेके देखिए बर्ड्स के, लव बर्ड से, इतना ब्यूटीफुल और यूनिक रिज़ल्ट आपको मिलेगा, आप खुद ही सोच नहीं सकते हो। बर्ड्स मान के देख, बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे चीज़ों में लव बर्ड्स में जो सा फोकस कीजिए। लव बर्ड्स का जो केज फ्लोर हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। लव बर्ड्स का एक हैबिट होता है, अगर उसके भीतर न्यूट्रिशन सही प्रोसेस में या सही मात्रा में ना जाए तो अपना खुद का पॉटी खुद खाते हैं। ये भी मैंने देखा स्टडी करके, क्योंकि बर्ड्स तब खुद का पॉटी खाते हैं जब वो खुद जानते हैं ना, जैसे हम लोग भी बहुत कुछ जानते हैं, वो लोग भी उसको इग्नोर, क्योंकि इन छोटे बर्ड्स के भीतर लव बर्ड्स बहुत ही इंटेलिजेंट बर्ड है, उसको उसका इंटेलिजेंस पावर को इग्नोर मत करो, ठीक है। तो क्योंकि इतना बुद्धि रखता है ना, अब सोचो मत कभी उसके साथ, वैसे मैंने बोला उसके साथ अपने हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से मिल के देखो कोई भी लव बर्ड्स पेयर को ही या एक पीस लव बर्ड्स को, तो आपको जितना डीप में जाओगे उतना जान पाओगे। चलिए वो अलग बात हो गया, ये मेरा खुद का स्टडी है इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि बर्ड्स को मैं ऐसे ही देखता हूँ। तो न्यूट्रिशन सही से ना जाएगा तो खुद का पोटी कोई भी बर्ड्स खाता है, लव बर्ड्स में ये थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसीलिए न्यूट्रिशन में ध्यान दीजिए। अगर आप सॉफ्ट फूड को डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हो 7 दिन में, तो आपको थोड़े बहुत सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो, होम्योपैथिक में या एलोपैथिक में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंड मत हो जाइए। अब डिपेंड होना है तो खाने पे डिपेंड हो। लेकिन लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा, कुल मिला के जो सामने आया, शुरू में जो 4 चीज़ बताया, फूड हैबिट, सही टाइम रेस्ट, केज फ्लोर परिष्कार मतलब क्लीननेस, और उसके साथ रहन सहन का ख्याल रखिए, लव बर्ड्स पाल के बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए रखता हूँ, छोटा सा इन्फॉर्मेशन था मंडे से, मैं आहिस्ता म्यूट्रिशन के ऊपर भी बताऊँगा और भी लव बर्ड्स का डिटेल में करूँगा। ज़्यादा और टाइम नहीं लूँगा क्योंकि कॉकटेल के ऊपर भी 1-2 वीडियो बनाना है हमको। तो चलिए आज इतना ही रखता हूँ। वो वाला वीडियो ज़रूर देखने ला जो लोग बंगाली पसंद करते हो। नमस्कार। और एक बात, लव बर्ड ब्रीडिंग के ऊपर मैंने एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर किया है आवर सराउंडिंग लाइफ शांतनु में, उसको ज़रूर देख लेना। नमस्कार।